I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will learn about our neighborhood. We will learn that the area around our house is called our neighborhood and the people living there are our neighbors. We will also learn about important places like the market, post office, park, hospital, police station, bank, and fire station, and how they help us in our daily life. Now comes to the chapter number 7, our neighborhood. We all live in a house. There are many more houses around our houses. Many families live in those houses. There are many more places around our houses. हमें पता है कि हम एक हाउस में रहते हैं और हमारे आसपास बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं. द प्लेस अराउंड अस वेयर वी लिव इज कॉल्ड नेबरहुड. वो जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम नेबरहुड कहते हैं. द पीपल हु लिव इन अ नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स. उस नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनको हम नेबर्स बोलते हैं. वी सी मैनी प्लेसेस इन अ नेबरहुड वेयर वी गेट डिफरेंट सर्विसेज. हमारे नेबरहुड में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. लाइक market. A market is a place where we go to buy things of our daily needs. A market has many shops that sell goods. मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे हम डे टू डे नीड्स का सामान लेने जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं जो अपना सामान को सोल्ड आउट करती हैं. Every neighborhood has a market where people can go to buy things of daily use. Some of the shops which we find in the neighborhood market are. हर नेबरहुड में कोई ना कोई मार्केट होती है जहाँ पे लोग जाके सामान लेते हैं अपनी डेली नीड्स का. उसमें से कुछ शॉप्स जो होती है जो हमारे नेबरहुड मार्केट के पास होती है वो हम आगे स्टडी करते हैं. लाइक अ ग्रीन ग्रोसर, अ पर्सन फ्रॉम होम वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ग्रीन ग्रोसर वो होता है जहाँ से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं. ग्रॉसरी शॉप, द शॉप फ्रॉम वेयर वी गेट फूड आइटम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़. ग्रॉसरी शॉप वो शॉप होते हैं जहाँ से हम डेली टू डेली फूड आइटम्स खरीदते हैं अपने डेली यूज़ के लिए. A chemist shop, the shop from where we get medicines. Chemist shop वो shop होते हैं जहाँ से हम medicines खरीदते हैं. A stationery shop, the shop from where get stationery such as book, pencils, pens, notebooks, erasers, etc. Stationery shop वो shop होते हैं जहाँ से हमें stationery का सामान मिलता है like pencils, books. Milk booth, the shop from where we get milk and milk products. ये वो shop होते हैं जहाँ से हमें milk products मिलते हैं. Nowadays, we can receive almost all services online, sitting at home, and also make payments online. अब आज के टाइम पे क्या होता है कि हमें सर्विसेज घर बैठे ही मिल जाती है. अब हम ऑनलाइन कुछ भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. तो ये हमें ऑनलाइन सर्विसेज भी हमें अब घर बैठे बैठे मिलने लग गई है. Second है post office, a place from where we can get postcards, envelopes, inland letters and stamp is called post office. Post office वो जगह होती है जहाँ पे हमें postcards, envelopes और letters मिलते हैं. After writing letters, we drop them into the letter box. The postman collects the letters from the letter box and then he brings them to the post office. लेटर्स लिखने के बाद हम उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं. फिर पोस्टमैन आता है, वो उन लेटर्स को निकालता है लेटर बॉक्स में से और उनको पोस्ट ऑफिस में कलेक्ट करता है. Then they are sent to different places by vans, buses, aeroplanes and trains. We can also send money orders and parcels to the post office. उसके बाद इसको अलग अलग जगह पे भेजा जाता है वैन्स के, बसेस, एरोप्लेन्स के थ्रू. और मनी ऑर्डर्स और पार्सल्स भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक दूसरे पे प्रोवाइड करते हैं. पार्क, अ पार्क हैज़ लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड मेनी स्विंग्स. पार्क में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, स्विंग्स होते हैं. फॉर प्लेइंग, वॉकिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज वी गो टू अ पार्क. अगर हमें खेलना है, वॉक करनी है तो हमें उसके लिए पार्क में जाना पड़ता है. व्हेन वी गो टू द पार्क वी गेट फ्रेश एयर. वी शुड कीप आवर पार्क्स नीट एंड क्लीन. जब हम पार्क में जाते हैं तो हमें वहाँ पे फ्रेश एयर मिलती है, इसलिए हमें पार्क को साफ़ रखना चाहिए. वी शुड नॉट प्लग द प्लांट्स ग्रोइंग देयर एंड शुड नॉट हार्म द प्लांट्स फाउंड देयर. वहाँ पे हमें जाके फूल नहीं तोड़ना चाहिए, वहाँ के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. Hospital, a place where people go for treatment, is called hospital. Many doctors and nurses are there in a hospital. Hospital वो जगह होती है जहाँ पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है. वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस प्रेजेंट होती हैं. The doctors take the patient and prescribe them medicines and the nurses take care of the patient. और डॉक्टर्स जो होता है वो पेशेंट्स को दवाइयाँ लिख के देता है और नर्सेस उन चीज़ों का ध्यान रखती है. A hospital also has ambulance in emergency. Ambulance brings serious patient to the hospital
To call an ambulance, you can dial 102. हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पे एम्बुलेंस भी होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस जो होती है वो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करती है, और अगर हमें कभी भी एम्बुलेंस की नीड हो तो हम डायल कर सकते हैं 102. पुलिस स्टेशन, अ प्लेस वेयर द पुलिस वर्क इज कॉल्ड पुलिस स्टेशन. जहाँ पे पुलिस काम करती है उसको हम बोलते हैं पुलिस स्टेशन. पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. पुलिस मेक्स अ नेबरहुड सेफ. पुलिस क्या होती है, लॉस एंड ऑर्डर्स को मानती है, वहाँ के जो आसपास का जो एरिया होता है उसको वो सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है. पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर. व्हेन देयर इज रॉबरी, वायलेंस और समवन मिसबिहेव्स, वी गो टू द पुलिस स्टेशन. जब भी हमारे घर में कोई चोरी हो जाती है या कुछ भी किसी को मार दिया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है, तो उसके लिए हमें पुलिस स्टेशन जाने की रिक्वायरमेंट होती है. अ पुलिस ऑफिसर लुक्स आफ्टर द पुलिस स्टेशन एंड इज देयर टू हेल्प अस इन मैनी इज़ देयर टू हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल. पुलिस ऑफिसर जो होता है वो पुलिस स्टेशन का ध्यान रखता है और हमारे लिए हेल्प करता है. यू कैन सिंपली डायल 112 इन एन इमरजेंसी टू कॉल अप द पुलिस. अगर हमें कभी इमरजेंसी में पुलिस को बुलाना है तो उसके लिए हमें डायल करना पड़ेगा 112. बैंक, अ प्लेस वेयर पीपल कैन डिपॉजिट देयर मनी इज कॉल्ड अ बैंक. वो प्लेस जहाँ पे लोग अपने पैसे को जमा करते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक. सम बैंक्स हैव लॉकर्स वेयर पीपल कैन कीप देयर ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स. वो बैंक्स में क्या होता है, लॉकर्स होता है, लॉकर फैसिलिटी होती है जहाँ पे लोग अपने जाके अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को रख सकते हैं. नाउ डेज ऑल द बैंक्स हैव एटीएम सर्विसेज. अब हर बैंक के पास एटीएम सर्विसेज होते हैं जहाँ पे आप पैसा निकाल सकते हैं ईजिली. फायर स्टेशन, मैनी फायर इंजन्स एंड फायरमैन आर देयर इन अ फायर स्टेशन. सारे फायर इंजन्स और फायरमैन जो होते हैं वो फायर स्टेशन में काम करते हैं. व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट इन अ लोकेलिटी द फायर ब्रिगेड रीचेस द स्पॉट विद लाउड सायरन. जब भी कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड जाती है, उसमें बहुत तेज़ रेड कलर का हॉर्न होता है जिसे वो बजाते हुए जाती है. Ladder and water horses are used to put out the fire by the fireman. The duty of a fireman is very risky. सीढ़ी होती है, उसके पास पानी की फैसिलिटी होती है, पाइप्स होते हैं जो आग को बुझाने के लिए काम आते हैं, पर जो ड्यूटी होती है फायरमैन की वो बहुत ही रिस्की होती है. टू कॉल अप फायर ब्रिगेड यू कैन डायल 101. कभी फायर ब्रिगेड को बुलाना हो तो हमें डायल करना पड़ेगा 101. Apart from these important places, there are many other places like bus stop, railway station, library, gym, airport and many other places in your neighborhood. इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारी प्लेसेस होती हैं लाइक जो हमारे नेबरहुड में प्रेजेंट होती है, लाइक बस स्टॉप हो गया, लाइब्रेरी हो गई, जिम और एयरपोर्ट. Top tips: the area around our home is called neighborhood. The places where we go to buy things of our daily needs called the market. डेली नीड्स को पूरा करने के लिए जहाँ हम जाते हैं वो उस जगह को बोलते हैं मार्केट. अ पार्क इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो फॉर वॉकिंग एंड एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग. अ हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर सिक एंड इंजर्ड पीपल गो फॉर अ ट्रीटमेंट. पार्क वो जगह होती है जहाँ लोग वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं. हॉस्पिटल वो जगह होती है जहाँ पे पेशेंट अपना ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं. अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू डिपॉजिट और विड्रॉ देयर मनी. बैंक वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपने पैसे को जमा करते हैं और उसको निकालते हैं. This is all about this chapter. Thank you so much. Dear students, please revise this chapter and observe the places around your home. Be a good neighbor by helping others and keeping your surroundings clean. See you tomorrow with a new and interesting chapter.